वेलकम दोस्तों, माय नेम इज़ भूपेश पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT, RD शर्मा एंड सेलिना बुक क्लास 9 ICSE बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ और क्वेश्चन बहुत अच्छे चलिए स्टार्ट करते हैं आज। इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब इस फिगर में हमें AC की लेंथ बतानी है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो आप। इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ABC और दूसरा है ADC। ABC ट्रायंगल में एंगल B इज 30 डिग्री, ADC राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल D इज 45 डिग्री और B से D तक की दूरी है 40 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है AC की डिस्टेंस बताओ, AC की लेंथ कितनी है। तो आप सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC देखो, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में tan 45 डिग्री अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा AC अपॉन CD, बिकॉज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 होता है 1। यहाँ से आप लिख सकते हो कि AC जो है वो CD के बराबर है और हम इन दोनों को h मान लेते हैं, दैट इज हाइट के बराबर मान लेते हैं। तो ये h आ गया और ये भी h आ गया। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन हमें मिला इस ट्रायंगल ADC से। अब सेम काम आप सेकेंड ट्रायंगल में लगा लो। इन ट्रायंगल ABC, यहां से यहां पर गए, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आप tan थीटा निकालोगे, दैट इज tan 30 डिग्री। तो वो कितना हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, AC इज परपेंडिकुलर एंड BC इज द बेस फॉर दिस एंगल 30 डिग्री एंड इन द ट्रायंगल ABC। तो tan 30 इज AC अपॉन BC और ये कितना आ जाएगा, आप नेक्स्ट लाइन में लिखो tan 30 इज 1 अपॉन √3। ये आपको याद रहना चाहिए। और AC आपको निकालना है, दैट इज H एंड BC इज BD प्लस DC। अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो BD प्लस DC इज कंप्लीट BC। तो ये हो जाएगा 40 प्लस H। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40 प्लस H इज इक्वल टू √3H। तो H को इस तरफ ले जाइए तो आ जाएगा √3 माइनस 1 कॉमन, सॉरी √3 माइनस 1 और बाहर आ जाएगा H इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से H आ जाएगा 40 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, 40 अपॉन √3 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं, इसलिए इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज 2 एंड 2 से कट के 20 हो जाएगा। तो फाइनली हाइट कितना आ जाएगा 20 √3 प्लस 1 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। इन अ रोम्बस ABCD, रोम्बस क्या होता है, एक डिस्टॉर्टेड स्क्वायर होता है। डिस्टॉर्टेड स्क्वायर का कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप समझते हो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो अगर आप ऐसा करो कि स्क्वायर के जो बेस है, स्क्वायर का जो बेस है उसको आप चिपका दो जमीन पर, मान लीजिए, ठीक है, आपने ऐसा करा, स्क्वायर का बेस जो है उसको चिपका दिया जमीन पर। तो अगर आप उसके टॉप पे फोर्स लगाओगे ना तो होगा क्या, ये स्क्वायर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये अपना नया शेप ले लेगा। ठीक है, ये अपना एक नया शेप ले लेगा, मतलब एक ऐसा शेप जहां पर ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, इसलिए एक डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बन जाएगा, उसे हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है, तो रोम्बस एक ऐसा फिगर है इन द रोम्बस ABCD। तो AB BC CD और DA बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10, तो ये 10, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, AB भी 10। एंगल A is 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स AC एंड BD। AC और BD जो उसके डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ आपको बतानी है। रोम्बस के बारे में आपको एक बात और बता देता हूं कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ये AC डायगोनल और BD डायगोनल आप देख रहे हो, ये डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं। पहली बात, डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये नोट आपको याद रखना है, डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को डिवाइड बाय 2 करते हैं, एक दूसरे को एकदम बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये टोटल इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो जहां पर ये वाला डायगोनल इसको कट करेगा बी डी, दैट इज एट ओ, तो ये 2 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा। और उसी तरह ये छोटा वाला डायगोनल भी बाइसेक्ट हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि AC आपको निकालना है, तो अगर आपने AO निकाल दिया तो उसका डबल कर दो तो AC आ जाएगा। और उसी तरह आपको BD निकालना है तो आप BO निकाल लो, उसका डबल कर दोगे तो BD पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना है कि ड्रोम्बस में डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर को देखो, इस AOB फिगर को उठा के अलग रखो, तो AOB आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहां पर है 90 डिग्री, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। और एक बात और खास होती है रोम्बस में, जो डायगोनल्स होते हैं ये वर्टेक्स के एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये एंगल इसके बराबर, उसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एक और तीसरा पॉइंट, डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स। ठीक है, तो यहां से अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और उसने क्वेश्चन में दे भी रखा है, बट ये प्रॉपर्टी आपको याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर नहीं है, बट ये डायगोनल इस एंगल ए को दो पार्ट्स में, दो बराबर पार्ट्स में तोड़ देता है। तो ये 30 डिग्री है, तो यहां पर 30 डिग्री, और ये बेस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि डायगोनल्स निकालो, तो वही बात, आपने AC निकाल, AO निकाल दिया तो डबल कर देना तो AC मिल जाएगा, BO निकाल दिया तो डबल कर दोगे तो BD मिल जाएगा। अब AO कैसे निकलेगा? अब देखो, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्यों? क्योंकि 90 के सामने है, तो cos 30 डिग्री का इस्तेमाल करोगे, ये हो जाएगा AO अपॉन AB। तो cos 30 डिग्री होता है sin 60, दैट इज √3/2 इज इक्वल टू AO आपको चाहिए और AB है 10, तो ये 5 हो जाएगा, तो AO हो जाएगा 5√3। देयरफॉर AC कितना निकल जाएगा? 10√3। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहां से आपने एक डायगोनल निकाल दिया AC। उसी तरह जब आपको BD निकालना है तो आप BO निकालो। BO कैसे निकालोगे? साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वो आ जाएगा BO अपॉन 10, वहां से BO निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज 5, और BO 5 निकल गया तो BD कितना हो जाएगा? BO का डबल, दैट इज 10, तो BD कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरह से आप BD भी निकाल लोगे, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर हम खत्म करते हैं। चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पर। इफ √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3, √3 tan 2 थीटा की वैल्यू 3 है और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3√3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर दिखने में थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है, बट है नहीं। ठीक है, तो देखो, √3 tan 2 थीटा की वैल्यू है 3, तो यहां से tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 3 अपॉन √3, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अपॉन √3 सॉल्व करोगे तो √3 बचेगा। ठीक, ये आपको पता है। उसके बाद tan 2 थीटा √3, अब tan किस एंगल पर √3 आंसर देता है? अब सोचो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल से तो आप जानते हो कि tan 60 डिग्री होता है √3। ठीक है, वी नो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, देयरफॉर अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, बिकॉज tan 2 थीटा की वैल्यू √3 है और यहां बोल रहे हो tan 60 की वैल्यू √3 है, तो 2 थीटा और 60 बराबर होने चाहिए। देयरफॉर 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये निकलने के बाद कंडीशन को चेक कर लो कि थीटा इसी रेंज में लाई कर रहा है जिस रेंज में हमें आंसर चाहिए था कि नहीं। ठीक है, तो ये भी बात सही हो गई, तो अब आप अपना आंसर फाइनल निकाल सकते हो। देयरफॉर 3√3 cos 30 डिग्री प्लस 2 sin 30 डिग्री माइनस 6 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। cos 30 होता है sin 60 √3 अपॉन 2, तो फिर ये हो जाएगा 3√3 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2 sin 30 होता है हाफ इंटू हाफ हो गया, माइनस 6 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री हम पहले बता चुके हैं कि ये होता है tan 30 का होल स्क्वायर। tan 30 इज 1 अपॉन √3 एंड इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3
3 हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9/2 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 6 और 1/3, तो 6/3 ये हो जाएगा 2। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा -1, तो -2/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 7/2 इसके केस में फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आप सब कर लोगे। कमिंग टू आवर 10th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस फिगर में आप देख रहे हो अगर, तो एंगल C आपको दिख रहा है 90 डिग्री का है, एंड BD इज इक्वल टू DC, मतलब ये D जो है वो मिड पॉइंट है BC लाइन का, तो BD इक्वल हो जाएगा DC के। ठीक है, तो आपको बोल रहा है फाइंड कॉट एंगल ABC का कॉट अपॉन कॉट एंगल ADC कॉट। तो हम क्या करते हैं, पहले आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, बिकॉज आपको ट्रायंगल की ज़रूरत है, ADC ट्रायंगल या ADC एंगल और ABC ट्रायंगल की। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कर लो थीटा, तो इसको कर लो अल्फा। ठीक, तो हमें चाहिए क्या, अब हमें पता है BD और CD बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये x है ये भी x है, और इसको मान लेते हैं h। ठीक है, ये सब अज्यूम है। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप लिखोगे ज्वाइन AD, फिर आप लिखोगे लेट AC इज इक्वल टू H, लेट एंगल B इज इक्वल टू थीटा, लेट BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू X। ये आपको लिख के एक बार दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब आप देखो कॉट एंगल ABC कितना होगा, कॉट एंगल ABC निकालो। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट एंगल ABC हो जाएगा, बेस कौन है 2x और परपेंडिकुलर कौन है h। ठीक है, और फिर आपको क्या बोल रहा है, कॉट एंगल ADC भी निकाल दो, तो कॉट एंगल ADC क्या हो जाएगा, उसके लिए बेस कौन है CD और परपेंडिकुलर कौन है AC, तो ये हो जाएगा x/h। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर लो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा कॉट एंगल ABC डिवाइड बाय कॉट एंगल ADC इज इक्वल टू 2x/h डिवाइड बाई x/h। यहाँ से x/h कट जाएगा, आंसर इज 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इसका आप खुद से करना। देखो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सिर्फ ये बात है कि जब क्वेश्चन आएगा तो कई बच्चों को पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो ये सोचना इज द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ना किसी एंगल की ना किसी लेंथ की, बट फिर भी फाइनल आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है। तो वो कैसे आनी है, आपको जो गिवन डेटा दे रखा है उसका इस्तेमाल प्रॉपर आप किस तरह से करते हो उस पर सारा निर्भर करता है कि आप कैसा आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट क्लास में हम 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे। मैं ये क्वेश्चन सेलेक्टेड लेके आ रहा हूँ NCERT RD शर्मा और सलीना बुक से। तो खूब सारी प्रैक्टिस आप करिए, अच्छे से मेहनत करिए और बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे अच्छे नंबर लेके आइए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।